जी जी, ये सारा संगमरमर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक। तो ये जालियाँ जो है ये भी 1970 की बनी हुई हैं। अच्छा, मुझे इस दरवाज़ों के मुतालिक और कुछ यहाँ की जो दीवारों पे एक सूरत लिखी हुई थी उसके मुतालिक मुझे इतना आइडिया नहीं था। शायान साहब ने मुझे इसके मुतालिक कुछ मेरी रहनुमाई की है। तो कुतुबुद्दीन गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक की फ़र्क दिली ने बहुत मुतासिर किया। इसकी तारीख से जो वाक़े से हमें सबक मिलता है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं से भी अल्लाह किसी की भी बाजू को पकड़ सकता है। और एक इंसान जो कि एक गुलाम के तौर पर एक बाज़ार में पेश किया गया और वो एक बाज़ार से एक दरबान तक कैसे पहुँचे और वो एक दरबान से एक मुस्लिम हुक्मरान बरे सगीर के मुस्लिम हुक्मरान में उनका नाम शामिल हुआ जिनको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पुकारा जाने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या तारीख है, वो मुस्लिम हुक्मरानों में क्या हैसियत रखते थे और एक गुलाम से बादशाह बनने तक का सफ़र, वो सारा मैं आपको यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे से यहाँ की हिस्ट्री से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि मेरे तमाम आने वाले व्लॉग आप तक पहुँच सके। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, जिन्हें हिंदुस्तान में पहला मुसलमान हुक्मरान कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की रखी हुई बुनियादों को मुसलमानों ने आगे चलकर इसके ऊपर 600 साल तक हुकूमत की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक तुर्कों के कबीले ऐबक से था और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के बाजार में एक गुलाम के तौर पर फरोख्त हुए। कुतुबुद्दीन गौरी अपने दरबार में मौजूद नौकरों, गुलामों और पेशे खिदमत गारों में तोहफ़ और दौलत तकसीम कर रहे थे और वहाँ पे मौजूद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उन्होंने दौलत और तोहफ़ से नवाजा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने तोहफ़ जाके गरीबों में तकसीम कर दी। तो गाइस, इसके अलावा ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इमारत है ये वॉल सिटी के अंडर में, और वॉल सिटी इसके ऊपर काफ़ी काम किया। इसकी सफाई सुथराई आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक टूरिस्ट के तौर पर भी विज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पे जब मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे जो मकामी थे शायान साहब, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला। बाकी मुझे कुछ तारीख के हवाले से कुछ मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, बाकी वो आपको इसके मुतालिक खुद भी बता देंगे। अच्छा शायान साहब, बताइएगा कि ये जो है आप इसके मुतालिक मुझे कुछ गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो आयत नज़र आ रही है ना,
तो ये सर सूरत फतह है 26 पारे की। अच्छा। तो ये तब की बनी हुई है, ये ओरिजिनल ही है। तो ये वो फ़न तमीरी के साथ इन्हें यहाँ पे लगाया गया। कम बेश 1970 से ये बनी हुई है। ठीक है। अच्छा शान साहब मुझे बताइएगा, इसके अलावा मुझे आप इसके अलावा आप ये दरवाजे के मुतालिक मुझे कुछ गाइड कीजिएगा। ये दरवाजे सर ये दरवाजे की साइडों में ये सारा संगमरमर लगा हुआ है। ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है लकड़ी का, ये ओरिजिनल तो आप नहीं कह सकते, ये बाद में चेंज किया गया है, लेकिन इसको सिमिलर लाया गया है। ठीक है। और ये इसके जो अंदर आप बता रहे थे कि ये दरवाजे जो हैं, जी जी, ये सारा संगमरमर लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये जालियाँ जो है ये भी 1970 की बनी हुई हैं। तो ये सारा दोबारा रेनोवेट हुआ है। अच्छा, ये रेनोवेट 1970 में हुआ दोबारा? जी 1970 में हुआ है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ तो मैं बाकी अपने साथ तो रंजीत सिंह ने इसे दोबारा सम्मार कर दिया था। महकमा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे दोबारा से रेनोवेट किया। ओके ओके। और इसके अलावा आपने कुछ मजीद इसमें हमारी कोई जो इसमें कुछ हमें मजीद गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे कि इसके अलावा इसमें क्या चैलेंज हो सकता है इस मसले में जो कि उस टाइम की अभी भी मौजूद है। उस रंजीत सिंह ने तो इसको मसमार कर दिया था, पर जब उस टाइम जब इसको बनाया गया था उस टाइम की तो मेरे हिसाब से ये कबर जो है कवर तो उस टाइम की होगी, इसमें तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं, इसमें नो डाउट ये तब की है। अच्छा, ये पत्थर वगैरह रंजीत सिंह ने ये पत्थर, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गया था नूरजहां के मकबरे और जंजीर के वहां से उसने पत्थर उखाड़ दिया। जी जी ऐसे ही है, पत्थर उखाड़ दिया उन्होंने, इसका भी पत्थर उखाड़ दिया था। तो मुझे लगता था कि रंजीत सिंह को पत्थर के पत्थर कहां से दुश्मनी हुई। हाँ जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये ना सारा सम्मार कर दिया था। तो 1970 की दहाई में ये महकमा सारे कदीमा ने इसे दोबारा से तमीर किया। सर मुझे अभी 2 मंथ हुए हैं। 2 मंथ। तो ये आप वॉल सिटी के अंदर में आते हैं? जी जी, अब ये वॉल सिटी फोर्ट था। टूरिस्ट तो यहाँ पे आता होगा? जी जी ज़रूर आते हैं। बाकी यहाँ से आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ मुझे इस दरवाज़ों के मुतालिक और कुछ यहाँ की जो दीवारों पे एक सूरत लिखी हुई थी उसके मुतालिक मुझे इतना आइडिया नहीं था। शान साहब ने मुझे इसके मुतालिक कुछ मेरी रहनुमाई की है। तो बाकी मैं आपके साथ मज़ीद कुछ जो तो बाकी की तारीख है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शहाबुद्दीन गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक की फ़र्क दिली ने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को मुकर्ररीन में एक ख़ास ओहदे पर एक मनसब सौंप दिया। तख्तगाह और ऐवान दरबार की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिसके बाद वो सल्तनत के सरदार बन गए। तो नाज़रीन बाकी तो मैंने आपको इसकी तारीख़ के मुतालिक आगाह कर दिया कि एक ग़ुलाम से एक बादशाह बनने तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया अपनी ज़िंदगी में और कैसे उनको एक दरबार में ग़ुलाम के तौर पर पेश किया गया। लेकिन जिस तरीके से हुई थी वो वफ़ात भी एक बहुत ज़्यादा एक अहमियत है उसके वाक़े में। तो शयान साहब जो यहाँ पे होते हैं हम वो मुझे इसकी वफ़ात के मुतालिक आगाह करेंगे कि इनकी वफ़ात किस तरह। जी शयान साहब बताइएगा वफ़ात इनकी किस तरह हुई? सर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हैं इनकी वफ़ात 12 से 10 में हुई थी। ये चुगान पोलो गेम खेलते हुए घोड़े के गिरने के बायस इनकी वफ़ात हुई थी। इसके अलावा ये इनका जो मकबरा था ये लोहारी दरवाज़ा जो है लाहौर के जो 12 दरवाज़ों में से लोहारी दरवाज़ा है उसके सामने इनकी यहाँ पे तदफीन की गई थी। जो कि इसके बाद तो यहाँ पे वक्तन यहाँ पे बिल्डिंगें इमारतें बन गई और कंजस्टिव एरिया में ये एक मज़ार तमीर हुआ लगता है कि लोग को यहाँ से एहतराम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा आज का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है उसका व्लॉग आपने मेरा पसंद किया होगा। इसकी तारीख से जो वाक़े से हमें सबक मिलता है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं से भी अल्लाह किसी की भी बाजू को पकड़ सकता है। और एक इंसान जो कि एक ग़ुलाम के तौर पर एक बाज़ार में पेश किया गया और वो एक बाज़ार से एक दरबार तक कैसे पहुँचे और वो एक दरबार से एक मुस्लिम हुक्मरान बरसगीर के मुस्लिम हुक्मरान में उनका नाम शामिल हुआ जिनको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पुकारा जाने लगा।
तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह किसी के भी वक्त के साथ फैसले बदल देता है। और अगर आपने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ये आपका अपना चैनल है। और अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे अपने कमेंट से लाजमी आगाह कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इसमें अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।